बम्बलबी, यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं दिख रहा है। कहीं ये हमें फंसाने की कोई चाल तो नहीं कर रहा? अरे नहीं, मुझ पर कोई अटैक कर रहा है। अल्पा बचा। क्यों अल्पा, कैसा है तुम्हारे चिंटू पिंटू? और वो प्राइम कहाँ पर है आजकल? लॉर्ड मेगाट्रॉन, हुक्म कीजिए, क्या आदेश है आपका? क्या करना है बताइए। इस अल्पा को खत्म कर दो बम्बलबी, ये नहीं बचना चाहिए। ठीक है लॉर्ड मेगाट्रॉन। अल्फा, तू मेरे मेगाट्रॉन लॉर्ड से नहीं बच पाएगा, मैं ही तुझे खत्म कर दूंगा। बम्बलबी, तुझे क्या हो गया है? तू ऐसा क्यों कर रहा है? मेगाट्रॉन हमारा दुश्मन है। प्राइम मेरा दुश्मन है। तब वहाँ पर बम्बलबी अपने ही दोस्त अल्फा रोबोट को मार रहा था। अल्फा रोबोट उसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था। बम्बलबी, तू क्या कर रहा है? तू हमारा दोस्त है, वो मेगाट्रॉन दुश्मन है। मेगाट्रॉन लॉर्ड नहीं, तू मेरा दुश्मन है। ये ले, हमारे लॉर्ड के हर एक दुश्मन को मैं ऐसे ही खत्म कर दूंगा। अल्फा रोबोट पूरी तरह से बेहाल हो चुका था, उसे कुछ भी होश नहीं था। सर, यह खत्म हो चुका है। इसी तरह मैं अपने हर एक दुश्मन को खत्म करके इस दुनिया पर राज करूंगा। तो मेरे लॉर्ड मेगाट्रॉन, बताइए किसका खेल खत्म करना है? अपने जुड़वा को साथ लेकर जाओ और उस प्राइम पर अटैक कर दो। जो हुक्म मेरे आका। प्राइम, तू नहीं बचेगा। तेरे ही दोस्तों का इस्तेमाल करके मैं तुझ पर ही वार कर दूंगा। कुछ समय पहले मेगाट्रॉन एक अनजान जगह पर आ जाता है। वहाँ पर एक साइंटिस्ट और उसका रोबोट था। मेगाट्रॉन उनको टॉर्चर कर रहा था। मेगाट्रॉन उस रोबोट को मार देता है। मेगाट्रॉन, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। छोड़ दूंगा मेरे प्यारे दोस्त साइंटिस्ट K2। मैंने तुम्हें बम्बलबी और एटोबॉट के सोर्स कोड तो दे दिए हैं, तो छोड़ दो ना मुझे प्लीज। इस वजह तक तुझे नहीं छोड़ सकता। तू उन लोगों को ठीक भी कर सकता है ना? मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, मैं दूसरे यूनिवर्स चला जाऊँगा, पर मुझे छोड़ दो। तुम्हें कहीं भी नहीं जाना है। तुम्हें मेरे साथ मेरे कैद में रहना है। अब क्या कर दिया मैंने? अपनी जान बचाने के लिए इस दुनिया को खतरे में डाल दिया। तेरा रोबोट तो खत्म कर दिया है मैंने, अब इन एटोपॉट्स को भी मैं खत्म कर दूंगा। इस बकू के बच्चे को अब मैं नहीं छोड़ूंगा, इसे मेरे ऑटो से बर्बाद कर दूंगा, इसकी गाड़ी फोड़ दूंगा। पिंटू के बच्चे, तू मेरी गाड़ी तो देख, तुझे आज मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे ऑटो को देखकर मुझे कमजोर मत समझ, मैं तेरी गाड़ी को बर्बाद कर दूंगा। पिंटू, उसे रोक, उसकी गाड़ी देख और इसका छोटा सा ऑटो देख। कोई भी उसे नहीं रोकेगा। ये चिंटू पिंटू आज बहुत मार खाएंगे हमसे। तब चिंटू उसकी तरफ बढ़ने लगा और बकू भी अपनी ताकत लगाकर उसकी तरफ आने लगा। अब होगा धमाका। तब बकू अपनी पूरी ताकत लगाकर उस ऑटो को ठोक देता है। वो ऑटो एक मक्खी की तरह उड़ जाता है। चिंटू, दिख गए दिन में तारे, इसलिए थोड़ा समझ कर काम किया करो। अरे रे, बहुत जोश से लगे, इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा मैं। बड़े आए चिंटू पिंटू मुझसे पंगा लेने। सर, 2 जगह से सिग्नल आ रहा है। डेंजर, एक्सट्रीम डेंजर। 2 जगह से अचानक सिग्नल आ रहा है, खतरा जरूर बड़ा होगा। रोबोट, 2-2 के ग्रुप बनाकर बम्बलबी को भी अपने साथ ले जाओ, बहुत दुख रहा है। ठीक है सर, मैं जल्दी आपको रिपोर्ट करूंगा। बम्बलबी 1 को बीटा ले जाएगा और बम्बलबी 2 को मैं ले जाऊंगा। ठीक है रोबोट, थोड़ा संभाल के पर। अभी इस समय अंतरिक्ष से ऑटोबॉट्स के पेशेब अचानक पृथ्वी पर आने लगी। वो एक अनजान जगह आ जाती है। बम्बलबी, ये अचानक यहाँ पर क्या कर रही है? तुम लोगों ने तो इसे बुलाया नहीं है। हाँ, तो फिर ये पेशेब अचानक यहाँ पर क्या कर रही है? तभी उसी वक्त मेगाट्रॉन बम्बलबी पर कब्जा करना शुरू कर देता है और वो उसमें कामयाब भी हो जाता है। क्या हुआ बम्बलबी? यह कैसी लाइट थी? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? पर तभी वो बम्बलबी बीटा पर हमला कर देता है। वो बीटा की तरफ एक बॉम्ब फेंक देता है। बीटा घायल हो जाता है। बम्बलबी, जाकर उस बेटा रोबोट को खत्म कर दो। जी हुक्म मेरे आका, अभी इसको खत्म कर देता हूँ मैं। बम्बलबी, इसे यहाँ से बचकर जाने देना नहीं है, मार देना इसे। और तुम लोग जल्दी से जाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बेटा रोबोट को कुछ भी समझ नहीं था। बम्बलबी उसका दोस्त ही उस पर हमला कर रहा था। वो क्या करे क्या नहीं, उसे कुछ भी समझ नहीं रहा था। बेटा रोबोट के मुकाबले बम्बलबी बहुत ताकतवर था, तब भी बेटा उसके साथ लड़ रहा था। बम्बलबी, क्या कर रहे हो? होश में आओ, हम दोस्त थे, ये मेगाट्रॉन हमारा दुश्मन है। बम्बलबी तो मेगाट्रॉन के कंट्रोल में था, तब वो बेटा को डीएक्टिवेट कर देता है। लॉर्ड मेगाट्रॉन मेरे हुक्म है, प्राइम मेरा दुश्मन है।
प्राइम के बच्चे, अब क्या करेगा? तेरा सबसे बड़ा हथियार ही तेरा दुश्मन बन चुका है। आगे क्या करना है आका? हुकुम कीजिए आप। अपने भाई को लेकर जाओ और प्राइम पर हमला कर दो। मेगाट्रॉन प्राइम के पैसे लेकर ही बाकी ऑटोबॉट को भी कंट्रोल करने के लिए अपने ग्रह पर जा रहा था। अरे नहीं, ये मेगाट्रॉन ने इस बार तो बहुत हद ही पार कर दी है। मेरे बम्बलबी। तब बम्बल भी मेगाट्रॉन के ही नक्शे कदम पर चल रहा था। वो भी जंगल को बर्बाद कर देता है क्योंकि उसे प्राइम को यहाँ पर बुलाना था। प्राइम, तू हमारे मेगाट्रॉन से इस बार नहीं बचेगा। तो ठीक है, देख लेंगे। तो प्राइम उसको डीएक्टिवेट करना चाहता था। मुझे नहीं हरा पाओगे प्राइम। तो ये बात है क्या? दो सच्चे दोस्त अब एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके थे। प्राइम लगातार कोशिश कर रहा था कि उसको डीएक्टिवेट करके उसके सोर्स कोड को ठीक कर दे, पर बम्बल भी हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो एक बम्बल भी हार गया तो दूसरा बम्बल भी उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार ही था। प्राइम अपनी पूरी ताकत लगाकर उनसे लड़ रहा था, पर प्राइम ने चोट भी पहुंचाना नहीं चाहता था, इसलिए वो हारने लगा था। तो बम्बलबी के लगातार वारों से प्राइम नीचे गिर जाता है और डीएक्टिवेट हो जाता है। आखिरकार लॉर्ड मेगाट्रॉन का सपना हमने पूरा कर ही दिया है। इस प्राइम को अब मेरे लॉर्ड के हवाले कर दूंगा मैं। आगे क्या होने वाला ये जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और हाँ, इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। Twinkle, twinkle, little star, what wonder what's you are. सर, आज बहुत बुरा हुआ। एक बार वो मेरे हाथ लग जाए, उसे फांसी दे बिना नहीं छोड़ूंगा। हाँ सर, लेकिन अभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। शहर में काफ़ी लोगों के मन में डर पैदा होता जा रहा है। कुछ लोग घर के बाहर भी नहीं निकल रहे और कुछ लोग पुलिस के खिलाफ धरना दे रहे हैं। तुम चिंता मत करो, सेंट्रल से में डिटेक्टिव राम नाम का सीबीआई ऑफिसर भेजा जा रहा है, वो उसे जल्दी ही पकड़ लेगा। तब वह सीबीआई ऑफिसर डिटेक्टिव राम आ गया। आइए सर, हमें आपका ही इंतज़ार था। तो क्या पता चला इन्वेस्टिगेशन से? इन्वेस्टिगेशन का कोई सवाल नहीं उठता सर। इसे देखकर ये साफ साफ पता चल रहा है कि यह सारे खून क्रिस्टोफर ने किए हैं। क्रिस्टोफर? वैसे सर, आप कोई एडवांस वेपन लाने वाले थे, कहाँ है वो? काहे का वेपन बे? सर, हमें तो कहा गया था आप कोई एडवांस वेपन लाएंगे। वेपन कुछ नहीं होता, वो सब मोहमाया है। चलो इन्वेस्टिगेशन पे ध्यान दो। ठीक है सर, जब वो तेरे सामने आएगा ना, फिर देख तेरी पैंट किसी के लिए होती, तब सब कुछ समझ आएगा मोह माया का जाल। कुछ कहा? नहीं सर। बोलो रोबोट, आज तुम्हें क्या इंफॉर्मेशन मिली? सर, मैंने दिन भर मेहनत कर उस क्रिस्टोफर के बारे में कुछ पता लगा है। वो थोड़ा संकी किस्म का आदमी है और मुझे उसका एड्रेस भी पता चल गया है। ठीक है रोबोट, गुड जॉब। तुम अभी उस क्रिस्टोफर के जाओ, उसकी हड्डी पसली एक कर दो और कल सुबह उसको मेरे पैरों पे हाजिर कर देना। जैसा आप कहे सर। उस क्रिस्टोफर के पास कोई ना कोई ऐसा एडवांस वेपन है जिससे वो यह सब काम बिना डरे कर रहे। तुम वहाँ अपना हर कदम संभाल के रखना। तब गोल्डन रोबोट क्रिस्टोफर की खोज करते हुए एक सुनसान जगह पर आ गया था। तब गोल्डन रोबोट उन सुनसान जगह पर उतर गया। सर, हमारे यहाँ कोई परिंदा अपने पर फैलाने के लिए आया है, तो जाकर उसके पर काट दो। ठीक है सर। अरे यार, ये साला क्रिस्टोफर कहाँ चला गया? कहीं नहीं दिख रहा। पहले मुझे तो मिल लो दोस्त। तो यह है क्रिस्टोफर का एडवांस वेपन, चलो इससे भी मिल लेते हैं।
टारगेट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, ओनली वन शॉट सर। तब गोल्डन रोबोट वहां से क्रिस्टोफर को ढूंढने के लिए जा रहा था। इतनी जल्दी कहाँ जा रहा हूँ, अभी तो खेल बाकी है। तो ठीक है, उससे खत्म मैं करता हूँ। तो गोल्डन रोबोट और क्रिस्टोफर के रोबोट में एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन आखिर में क्रिस्टोफर के रोबोट ने गोल्डन रोबोट को मार दिया। साला 2 कौड़ी का रोबोट, क्यों रोबोट उसका काम तमाम किया? हाँ सर, उसे मैंने मार दिया है। तो कल सुबह उसे उस सिविल ऑफिसर के घर के सामने पटक देना। ओके सर। अगली सुबह राम बहुत परेशान हो गया था। रात से उसका गोल्डन रोबोट घर भी नहीं आया था और राम को उसकी कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं थी। यहाँ दूसरी तरफ क्रिस्टोफर के डर से शहर में कोई परिंदा भी नहीं दिख रहा था। आगे जाकर राम ने देखा कि गोल्डन रोबोट रोड पे एक क्रिटिकल कंडीशन में पड़ा हुआ है। गोल्डन रोबोट को देखकर राम को समझ आया कि यह सारे कारनामे क्रिस्टोफर ने किए हैं। तब राम गोल्डन रोबोट के पास जाने लगा और कहने लगा, हो सके तो मुझे माफ कर देना यार, मैंने तुम्हें वहाँ अकेला भेजा। राम को बहुत बुरा लग रहा था अपने रोबोट की ऐसी हालत देखकर। तब राम कहने लगा, क्रिस्टोफर नहीं छोड़ूंगा तुझे। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. क्यों सर, आज आप अपने घर की गाड़ी इस गवर्नमेंट के काम पर लाए हैं? अरे यार क्या बताऊँ तुझे, उस गवर्नमेंट का गाड़ी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बंद पड़ सकती है। अचानक वो क्रिस्टोफर मेरे सामने आ गया और उसने मेरा गला काट दिया, तो इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए मैं अपनी खुद की गाड़ी लाया हूँ। क्या सर, अगर पुलिस वाले डर गए तो आम पब्लिक क्या करेगी? अबे साले, जैसे कि तू उससे डरता ही नहीं। अरे सर, मैं जूनियर हूँ। वैसे हमारे सिविल ऑफिसर डिटेक्टिव राम 2-3 दिनों से नहीं दिख रहे। अरे सर, आपको नहीं पता, उस दिन आप जिस वेपन के बारे में बात कर रहे थे वो वेपन असल में एक रोबोट था। उन्होंने वो रोबोट उस क्रिस्टोफर के पास लड़ने के लिए भेज दिया, लेकिन क्रिस्टोफर ने उस रोबोट को मार दिया। तब से मैंने भी उनको नहीं देखा। अच्छा, तो ऐसी बात है। क्या हुआ, तुम वहाँ क्या देख रहे हो? हमारा बाप आ गया। क्या? क्रिस्टोफर। कहाँ है तुम्हारा डिटेक्टिव? आ गया डिटेक्टिव, अब आएगा मजा। अब यह किसका रोबोट है? मेरा। आज मेरा मरना तो पक्का है, या अपने सर के हाथों से मरूंगा या उस क्रिस्टोफर से हाथों से मर ही जाऊंगा। उठो रोबोट, पहले इसके रोबोट को मार दो, फिर उस डिटेक्टिव को खत्म कर देना। तो क्रिस्टोफर का रोबोट खड़ा हो गया। तब क्रिस्टोफर के रोबोट की इतनी बुराई पिटाई होने के बाद वो वही गिर पड़ा। तब राम का रोबोट उसे मारने ही वाला था। तब राम बोला, रुक जाओ रोबोट, कौन हो तुम? मुझे पकड़ने के लिए इतना सब कुछ? जरा अपने दिमाग पे जोर दे और सोच, कौन हूँ मैं? कौन हो सकता है डिटेक्टिव? मैं हूँ जय सिंह का बेटा राम। क्या? 5 साल पहले जब तूने मेरे पिताजी का सर काटा था, तब तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया था, लेकिन अब तेरी कब्र खोदूंगा। गोल्डन रोबोट, इन दोनों को ऐसी जगह भेज दो जहाँ ये दोनों एक जिंदा लाश बनकर रह जाए। मुझे माफ कर दो राम। 2-3 दिनों से मैंने ये लगातार टमाटर रोबोट बनाए, तुझे माफ करने के लिए। रोबोट जैसा कहा है वैसा करो जल्दी। तब टमाटर रोबोट अपनी शक्तियों से वहाँ एक नर का दरवाजा प्रकट कर लेता है और यह दोनों उस दरवाजे में खींचे चले जाते हैं।
शाबाश रोबोट। दोस्तों कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर नाइस ऐसी कमेंट कीजिए।